हवा में एक अजीब सर्दी थी, जैसे किसी ने पूरे जंगल का खून खींच लिया हो। मैं भाग रहा था, सांस इतनी तेज कि कानों में खुद का ही दिल धड़क रहा था। पेड़ों की टहनियां मेरे चेहरे को चीर रही थी। पीछे से वो आवाज, एक औरत की हंसी, पर वो हंसी सीधी नहीं थी, जैसे कोई टूटी हुई घड़ी टिक टिक करके हंस रही हो। अचानक रास्ता खत्म और मेरे सामने वो थी, आधी रात में लाल चुनरी ओढ़े, चेहरा आधा जल चुका और आंखें जैसे किसी और दुनिया में देख रही हो। उसके पीछे पूरे गांव की औरतें सफेद कपड़ों में बिना पलक झपकाए मेरी तरफ बढ़ रही थी। उनके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं, सिर्फ काला पानी था और उस पानी में मैंने देखा एक लड़की का चेहरा डूबा हुआ मुझे देख रहा है। अगर ये कहानी यहीं रोक दूं तो शायद तुम चैन से सो ना सको, पर अगर आगे जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें सोने नहीं देगा। कहानी शुरू होती है 3 दिन पहले, जब मैं इस दूर दराज गांव में आया था। ये गांव का नाम है भैरवपुर। कोई नक्शे पर इसे नहीं दिखाता, जैसे ये जगह जानबूझकर छुपाई गई हो। सड़क खत्म होते ही कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। दोपहर के वक्त भी पेड़ों के साए इतने गहरे थे कि सूरज की रोशनी भी डर के मारे यहाँ नहीं आती। हर तरफ सूखी पत्तियों की सरसराहट और कभी कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया हो। गांव में घुसते ही पहली चीज जो मैंने देखी वो था गांव का चौक। बीच में ही एक पुराना कुआं, जिसके चारों ओर लाल चुनरियां बांधी हुई थी। एक बुजुर्ग औरत पास आई, उसकी आंखें धसी हुई और चेहरा ऐसा जैसे 1000 साल से सोया ना हो। उसने धीरे से कहा, अगर रात में चीख सुनो तो खिड़की मत खोलना। मैंने हंसकर पूछा, क्यों? उसने बस एक सिक्का मेरे हाथ में रख दिया और मुड़कर चल दी। शाम होते ही पूरे गांव पर जैसे कोई अदृश्य पर्दा गिर गया हो, और तभी मैंने पहली बार उसे देखा। पहली रात मैंने सोचा ये गांव उतना डरावना नहीं जितना लोग कहते हैं। कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा, बस अंधेरा और दूर दूर तक चुप्पी। लेकिन आधी रात को अचानक वो आवाज आई, कहीं बहुत दूर से एक लड़की की चीख, इतनी लंबी और दर्दनाक कि रूह तक कांप गई। मेरे हाथ का गिलास गिर गया, पानी फर्श पर फैल गया। मैं खिड़की के पास गया और तभी याद आया वो बुजुर्ग औरत का कहना, खिड़की मत खोलना। पर जिज्ञासा इंसान से बड़े बड़े पाप करवाती है। धीरे से मैंने खिड़की खोली और देखा गांव के बीचों बीच कुएं के पास एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े गीले थे, बाल भीगे हुए और आंखें इतनी खाली कि जैसे उसके भीतर कोई नहीं था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे लगा अगर मैं और देखता रहा तो मैं कभी पलट नहीं पाऊंगा। अगले दिन मैंने गांव के एक नौजवान से पूछा, ये कल रात की चीख किसकी थी? वो एक पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, हर साल सावन की पहली रात एक लड़की गायब हो जाती है। उसने मुझे कुएं की तरफ इशारा किया। कहते हैं ये कुआं कभी सूखा नहीं, क्योंकि इसमें पानी नहीं, लहू भरा है। इस बात को लेकर कहानी कुछ ऐसी है। सदियों पहले इस गांव में एक प्रथा थी, अगर बारिश ना हो तो गांव की सबसे सुंदर लड़की की बलि दी जाती, उसे कुएं में ढकेल दिया जाता। कहते हैं उसकी चीख बादलों को बुलाती थी और बारिश होती थी। लेकिन वो प्रथा रुकी नहीं। आज भी हर साल एक लड़की गायब होती है और कुआं गीला रहता है। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, पर इस बार जो गायब होंगी वो शायद तुम्हारे सामने खड़ी है। मेरी सांसें रुक गई क्योंकि उसने इशारा किया और मैंने देखा वो वही लड़की थी जो रात को कुएं के पास खड़ी थी, और वो इस बार मेरे दरवाजे के बाहर थी। उस रात नींद जैसे रूठ गई थी। खिड़की बंद थी, दरवाजा कुंडी से जड़ा था, फिर भी बाहर से किसी के पैरों का आहट आ रही थी। धीमे धीमे नंगे पैरों की थपथप, जैसे कोई मेरे कमरों के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। मैंने हिम्मत करके झिर्री से झांका। वो वही लड़की थी, गीले बाल, भीगे कपड़े और होठों पर वही अजीब सी मुस्कान।
पर इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक पुराना पीतल का लोटा जिसके अंदर लाल लाल बूंदें टपक रही थी। वो ठिठक ठिठक कर दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और धीरे से लोटे का पानी दरार से कमरे के अंदर गिराने लगी। जैसे ही वो बूंदें फर्श पर गिरी, एक अजीब ठंड मेरे पैरों से ऊपर चढ़ने लगी। मेरी सांस भारी हो गई, आंखें धुंधली होने लगी। आखिरी बार मैंने जो देखा वो लड़की दरवाजा खोलकर अंदर आ रही थी और उसके होठों से वही शब्द निकल रहे थे जो बुजुर्ग औरत ने कहा था, खिड़की मत खोलना। जब होश आया मैं कुएं के पास था। गांव के लोग आसपास खड़े थे लेकिन उनकी आंखें खाली थी। सबके होठ एक साथ मंत्र जप रहे थे जिसकी भाषा मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने नीचे देखा, मेरे हाथ पांव बांधे हुए थे और पैरों के पास वही पीतल का लोटा रखा था। लोटे में पानी नहीं, खून भरा था। वो लड़की सामने खड़ी थी लेकिन अब उसकी शक्ल इंसान जैसी नहीं थी। चेहरे की चमड़ी उतर चुकी थी, आंखें पूरी काली और दांत लंबे नुकीले। वो धीरे धीरे पास आई और मेरे कान में फुसफुसाई, आज बारिश होगी क्योंकि आज तेरी बारी है। गांव वाले मुझे उठाकर कुएं के किनारे ले गए। ठंडी हवा में मिट्टी और खून की गंध घुली हुई थी। मैं चिल्लाना चाहता था पर गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। अचानक किसी ने मुझे धक्का दे दिया। जैसे ही मैं कुएं में गिरा, अंधेरा सब कुछ निकल गया। पानी नहीं था, बस ठंडी चिपचिपी खून जैसी तरलता और अनगिनत हाथ जो मुझे नीचे खींच रहे थे। और फिर बारिश शुरू हो गई। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए तो सोचो आगे क्या सुनोगे। अभी सब्सक्राइब करो वरना अगली रात शायद मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलूं।